जननी भवन गए प्रभु जाए नाय उपद शीस। अब चले जा रहे थे, मां से मिलकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करके, ध्यान से सुने, गुरुजी से कहा हम माता जी के दर्शन करा में फिर चलते, बोले चले जाओ। दर्शन करने गए, मां ने देखा राम लक्ष्मण आए हैं, पूछा पुत्रो कहां जा रहे हो? बोले गुरुदेव की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, यज्ञों की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। पिताश्री का आशीर्वाद हो गया है, आज्ञा हो गई है कि जाओ यज्ञ की रक्षा करो। माताजी हमारा सौभाग्य है कि हमें यज्ञ की रक्षा करने का सौभाग्य मिलेगा। वही लोग धन्य हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं, वही लोग धन्य हैं जो सनातन को आगे बढ़ाते हैं, वही लोग धन्य हैं जो धर्म की सेवा करते करते अपना कल्याण करते हैं। अपने लिए तो कोई भी जी लेता है, लेकिन धन्य है वो। भगवान तुम्हारे मेरे लिए नहीं आते, भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, यज्ञ की रक्षा करने के लिए आते हैं, संत गौ की रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान के आने का कारण अगर यज्ञ है, धर्म है, तो हमारी भी जीवन जीने का कारण यज्ञ होना चाहिए और धर्म की रक्षा होनी चाहिए। ये होना चाहिए। और देखो हमारा भारत कैसा है, जहां कौशल्या मां ये नहीं कह रही तुम क्यों जा रहे हो, चले यज्ञ की रक्षा करने ये प्राणों से प्यारे, रघुकुल राघव रामचंद्र रघुकुल के पालनहारे। सोच रही थी नन्हे मुन्ने कैसे तीर चलाएंगे, बड़े बड़े दुष्टों को रण में कैसे मार गिराएंगे। बालक नहीं है रूप हरि का, बालक नहीं है रूप हरि का, बालक नहीं है रूप हरि का, ये माँ की आंख के तारे, रघुकुल राघव रामचंद्र रघुकुल के पालनहारे, रघुकुल के पालनहारे, रघुकुल के पालनहारे। माँ ने सोचा ये छोटे छोटे राजकुमार कैसे युद्ध करेंगे, कैसे उन दुष्टों को मारेंगे। तब अचानक से उनके मन में भाव आया, ये तो निश्चित ही गुरु कृपा से ऐसा करने में समर्थ है, और इसको कहते हैं धर्म की रक्षा। मां ने कहा जाओ, जब तक देह में प्राण रहे उन राक्षसों का सामना करना, उन दुष्टों का सामना करना, और जब तक यज्ञ संपन्न ना हो कभी भी महलों के सुखों को याद मत करना, महलों के सुखों को याद मत करना, अपनी मां की ममता को याद मत करना। सिर्फ एक ही चीज याद रखना कि तुम्हारे प्रयास से, तुम्हारे युद्ध कौशल से कैसे मुनि विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हो सकता है। ऐसा कह के कौशल्या मां ने अपने इकलौते पुत्र को रणभूमि में जाने के लिए तैयार किया। दुर्भाग्य देखो हमारे घर के नौजवान नशे में धुत पड़े हैं, न उन्हें मां से मतलब, न पत्नी से मतलब, न परिवार से मतलब। पहले योद्धा, पहले युवान अपने धर्म के लिए उनको माएं पत्नियां ऐसे तैयार करके भेजती थी, जाओ अपनी मातृभूमि की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। और आज कैसे भेज दें अपने बेटे को, पता है इस पे गाड़ी ढंग से चलेगी नहीं, पी के पड़ा हुआ है, कैसे भेज दें। ये दुर्दशा हो गई मेरे भारत के नौजवानों की, ये दुर्दशा है। और कह रहे हैं हमारा भारत प्रगति कर रहा है, हमारा भारत विकास कर रहा है। वाह चरित्रहीनो, वाह गजब की बात।
नशा करके युवा पड़ा हुआ भारत विकास कर रहा है। बने हुए संबंध जिनको 7 जन्मों में नहीं तोड़ना है वो इसी जन्म में टूट गए आंखों के आगे। भारत विकास कर रहा है। चोरी कर करके दूसरों को दुख दे रहे हैं, भारत विकास कर रहा है। रिश्वत लेके भी काम नहीं कर रहे हैं, भारत विकास कर रहा है? रामायण पढ़ो, सही माने में भारत का विकास होगा। रामायण हमें चरित्रवान बनना सिखाती है। मैंने अभी आधा बात बोली थी, आज ही पूरी बोलूं। सदा सदवादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है, जिनका है चरित्र उज्जवल बस उन्हीं की जीत होती है। मां हो तो कौशल्या जैसी क्या कह रही है? जब तक शरीर में प्राण हो धर्म की रक्षा करना, शत्रु को पीठ मत दिखाना। और आप हे सनातनियों ध्यान से सुन लो, आज भी शत्रु हमें आंख दिखाने का काम कर रहा है। ये मत सोचो कि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, बहुत बड़े शत्रु है जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का नाश कर देना चाहते हैं। वो शत्रु खुलेआम टीवी चैनलों पर क्या कह रहे हैं? हम दिल्ली को घेर लेंगे। क्या कह रहे हैं? अगर हमने बच्चों को आजादी दे दी तो तुम्हारी श्वास फूल जाएगी। क्या हो जाएगा? श्वास फूल जाएगी। और बोल वो रहा है जिसकी खुद की श्वास फूली हुई है। बोल भी वो शत्रु रहा है जिसकी सांस फूली हुई है। लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रज्ञ ये बात कहते हैं, नीतिज्ञ ऐसी बात कहते हैं, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जो लोग शत्रु को छोटा समझते हैं वो मूर्खता करते हैं। आज उठो, खड़े हो जाओ, और शत्रु जब फन फैलाने का प्रयास कर रहा हो उसी समय उसका फन कुचल देना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को कोई खतरा न रहे। और धीरे बोलो, कहीं और सुन न लें। रात तुम्हारा हद है गई है। रंदो रंदो मैं ऐसी कर लूंगा, नहीं बैठे रहो, तुम आराम से रहो। भगत सिंह हो तो पड़ोस में, तुम नेहरू बनने को तैयार रहना, तुम ही बनाएंगे इस देश का अगला प्रधानमंत्री। जब तक मोदी जी हैं तब तक मोदी जी रहेंगे, फिर यहाँ उन्नाव से चुनेंगे एक प्रधानमंत्री। वो भी वो चुनेंगे जो चुप पड़ा रहता हो बिस्तर में, कोई लेना देना नहीं हो। हाँ, फालतू में राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए। भगवान श्री राम चले, मां कौशल्या को प्रणाम किया। भगवान श्री राम जब जा रहे थे तो मार्ग में क्या हुआ जानते हो? चले जात मुनि दीन दिखा। बना के रखेंगे नया, है ना? हमने सब सोच लिया है, बताएंगे भी नहीं, दिखाएंगे भी नहीं, सुनाएंगे भी नहीं, बस अपना दिमाग लेके हम लोग बस बैठ जाएंगे। अरे नहीं, प्लानिंग करो, प्लानिंग। धर्म की रक्षा कैसे? विश्वामित्र जी जब जा रहे थे ना, जब विश्वामित्र जी जा रहे थे तो सामने से ताड़का आ गई और विश्वामित्र जी ने कहा, राम देखो ताड़का है, इसे मारो। राम जी ने कहा ये तो स्त्री है। बोले हाँ है तो स्त्री। बोले तो हमारे यहाँ तो ऐसा मर्यादा है, ध्यान से सुने, जो लोग स्त्री पर हाथ उठाते हैं वो ध्यान से सुनो। सनातन में स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। जिस घर में लोग स्त्री को अपमानित करते हैं वहां से लक्ष्मी अदृश्य हो जाती है, गायब हो जाती है, चली जाती है, घर छोड़ के चली जाती है। भगवान श्री राम कह रहे हैं, एक तो प्रथम ही परीक्षा का दिवस आज, भानवंशियों का रक्त आयसन लूटेगा, वीरता और धीरता भी एक और जा छुपेगी, धर्म और बाहुबल का प्रसिद्ध पात्र फूटेगा। बिंदु कभी मुझको कायर पुकारे लोग,
लेकिन नीति पथ का विचार तो न छूटेगा। या ते समझाऊं, मान लीजिए मुनिनाथ, नारी पे हाथ रघुनाथ का न छूटेगा। स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते। हमारे शास्त्रों में कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां देवियों का सम्मान होता है, देवता उस घर की पूजा सहर्ष से स्वीकार कर लेते हैं, सहर्ष से स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं कैसे स्त्री पर हाथ उठाऊं? विश्वामित्र जी बोले, राम, दो प्रकार की स्त्री होती है, एक अबला और एक सबला। अबला उसे कहते हैं जिसमें अपना कोई बल नहीं है, वो पति के ही बल को अपना बल मानती है, पति के आश्रित ही रहती है। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है, पतिव्रता स्त्री कहीं भी न जाए, कुछ भी न करे, पूरे जीवन भर एक नाम भी भगवान का न लिया हो, परंतु अपने पति के विपरीत आचरण कभी न किया हो, तो इतने भर से ही उस स्त्री का कल्याण हो जाता है, वो स्त्री मुक्त हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भजन नहीं करना चाहिए, कि तीर्थ नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये मत लगाना, लेकिन इतना प्रभाव है कि नहीं भी किया हो। जब पति तीर्थ करके आते हैं तो हमने ऐसी देवियों को देखे हैं कि वो पत्नियां अपने पति के चरण प्रक्षालन करके उस जल का पान करती हैं, इवन चरण स्पर्श भी कर लेती हैं, तो वो उस तीर्थ का फल उनको मिल जाता है। इतना बड़ा पुण्य है पति की सेवा। तो वो होती है अबला और दूसरी होती है सबला। सबला का मतलब है पतिवती से कोई बल नहीं, अपना ही बल है, उसमें जो कुछ है वो अपना बल है। इसलिए ये जो तुम देख रहे हो ये अबला नहीं है, ये सबला है, ये ताड़का है। तुम जानते हो राम, तात सुखेन सुता ये है, नारी विचार कदाप न छाड़ो, हाथी हजारन को बल राखत, याई मारे तुम माया बिदारो। याई बधे मुनि हो सुखी, रघुवीर तुम जगत में यश धारो, बालक हो तुम क्षत्रिय के, तड़ाक से तीर ताड़काए मारो। और एक और बात है, हम तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं और गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का दायित्व है। अगर हम तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं तो तुम इसे मार दो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जितने भी हमारे चे बैठे ध्यान से सुनो, गुरु जो आज्ञा दे तुरंत पालन करो, बिना ये सोचे समझे भला है कि बुरा है, उचित है कि अनुचित है। जो गुरुदेव ने आज्ञा दी वो तुरंत कर डालो, उसका फल अगर पहली बात तो अच्छा ही बोलेंगे, ये तो कहेंगे कि नहीं जाओ यहां से तलवार ले जाओ, 5-7 आने के सिर काट लाओ, कहेंगे किसी को? आज तक कहा है? हम तो कहते चींटी को भी नहीं मारना, यही कहते हैं ना। लेकिन संकट जब आ जाए तो उसकी बात अलग है। तो गुरु की आज्ञा का पालन, विश्वामित्र जी कह रहे हैं मेरी आज्ञा है, इसका वध कर दो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। और जैसे ही गुरुदेव ने आज्ञा दी तो क्या हुआ? सुन ताड़का क्रोध कर धाई, चले जात मुनि, चले जात मुनि दीन दिखाई। सुन ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जान दीन जे पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जान दीन जे पद दीना, दीन जान दीन जे पद दीना। अवर से निज ना भई जिय चीनी, विद्या निज कहूँ विद्या दीनी, जाते लागे न छुदा
जैसे ही गुरुदेव की आज्ञा हुई, राघवेंद्र सरकार ने एक ही बाण से पूतना का वध कर दिया, ताड़का का वध कर दिया। ये भागवत ज्यादा कहते ना, इसलिए पूतना आ गई यहाँ। ताड़का का वध कर दिया। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान देखो, भगवान की भक्ति करके मर जाओ या भगवान के हाथ से मर जाओ, दोनों को ही ठाकुर जी मुक्त कर देते हैं, कल्याण कर देते हैं। जो भगवान के समक्ष आ जाता है, भगवान उसका बेड़ा चलो तो सही कैसे भी भगवान के। अरे तुम्हें प्रेम नहीं करना है राम जी से, तो रावण की तरह शत्रुता ही कर लो, तो भी तार देंगे। ताड़का को तार दिया, दीन जानते निज पद दीना। पर राम जी से फिर ताड़का की तरह लड़ना सीखो। डेंगू हो जाए ना, डेंगू इतने में कांप जाता। मेरे यहाँ उस दिन आपका पूजन नहीं किया था, इसलिए बीमार पड़वा दिया मुझे। हे भगवान क्षमा कर दो, अगली बार मैं पूरी रामायण का पाठ करूंगा, मुझे बचा लो। डॉक्टर ने कहा डेंगू खतरनाक लेवल का हो गया। फिर देखो, जब स्ट्रांग बनना है तो इतना स्ट्रांग बनो। रावण ने कह दिया था चाहे मेरा वंश मिट जाए, पर राम के आगे झुकूंगा नहीं, सीता वापस नहीं करूंगा। की नहीं, मेघनाथ मर गया, अक्षय मर गया, सब मर। अपने जवान बेटों को मरते हुए देख रहा था रावण, और सबसे आखिर में गया मरने के लिए। सीता वापस नहीं करी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और तुम्हारे घर में थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, शत्रु राम से शत्रुता के बाद, तुरंत भक्त बन जाओगे। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। हमें दुख में सुमिरन करना है, जबकि सुख में भी करना है। भगवान श्री राम ने ताड़का को अपने धाम में प्रस्थान करा दिया, और तब विश्वामित्र जी ने एक ऐसी शक्ति उनको प्रदान की, राम जी को, जाते लाग न छुदा पिपासा। युद्ध भूमि में कितने भी दिन युद्ध करते रहे, न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। अतुलित बल उनका, बल यों की त्यों बना रहेगा, और वो प्रकाश उनके अंग में हमेशा विद्यमान रहेगा। ऐसी शक्ति विश्वामित्र मुनि ने भगवान श्री राम को प्रदान करी। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि जो भगवा वस्त्र पहनकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, सफेद कपड़े पहन लो राजनीति करने के लिए। अभी 2-4 चैनल वालों ने हमसे पूछा। ये तो शुक्र है कि कलयुग में ये लोग ऐसी बात बोल रहे हैं, अगर त्रेता युग में बोलते तो विश्वामित्र जी देख लेते हैं इनको, हैं? और अभी भी बोल रहे हैं तो परशुराम जी देख ही रहे होंगे। परशुराम जी आज भी है ना, हनुमान जी आज भी है ना, तमाम ऐसे संत हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जिन्होंने युद्ध किया है बाकायदा सेनाओं के साथ मिलकर। साधु समाज पर कभी ऐसे उंगली नहीं उठानी चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। वस्त्रों पर, साधु वेश पर कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। अदरवाइज जानते हो क्या है, छोड़ो मेरे को क्या है। यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान श्री राम ने कहा कि हे गुरुदेव, अब आप यज्ञ प्रारंभ कीजिए, हम आपकी यज्ञ की रक्षा करेंगे। विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया। प्रसंग तो बड़ा है। जब यज्ञ प्रारंभ किया तो मारीच सुबाहु उस यज्ञ में विघ्न पहुंचाने के लिए आए, तो भगवान ने मारीच को बिन फर बाण राम ते ही मारा, सतयोजन का सागर पार। एक बिन फर का बाण मारा तो मारीच 7 समुद्र पार पहुंच गया, लंका पहुंच गया वो। फिर अनुज निशाचर कटक संहारा, सुबाहु को अग्नि बाण से समाप्त कर दिया, और लक्ष्मण जी ने सारी सेना समाप्त कर दी, और यज्ञ संपन्न हो गया। अब ये यज्ञ जब संपन्न हुआ तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, और देवता आकाश में पहुंचकर ताली बजाने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे। पुष्प वर्षा हो रही है, धुंध भी बज रही है। हाँ, तुम्हारे
है माता जी जोड़ते बजा लो कछु ना है हो वो है ना हाथ में को ये हाथ धरे के धरे रह जाएंगे तुम्हारी सु भाई गजब को आलस धारो। अरे जी हाथ काऊ के संग गए जो तुम्हारे संग चले जाएंगे है ना कि जोड़ते बजाओ। सियावर रामचंद्र की जय। अब सुनो यज्ञ संपन्न हुआ, विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय मिथिला से एक निमंत्रण आया। उस निमंत्रण में कहा गया कि आप अपने शिष्यों सहित पधारे। मिथिला से जनकपुर से वहां धनुष यज्ञ चल रहा है और धनुष यज्ञ चल रहा है तो राम जी से कहा विश्वामित्र जी ने, देखो हम जिस कार्य के लिए आपको लाए थे वो कार्य तो हो गया, अब एक कार्य, अब वो आप कहो तो अयोध्या आपको पहुंचाए आए, फिर जाएं मिथिला, और आप चाहो तो एक और यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, चल रहा है, उस यज्ञ में लेके चलते हैं। बोले वो कौन सा यज्ञ है? बोले धनुष यज्ञ। तो राम जी को लगा, राम जी तो जानते ही हैं क्या छुपा है राम जी से, उन्हें तो सब पता ही है। तो राम जी को पता है कि वहां हमारी ससुराल बनने वाली, जो अनमेरिड है उनको पता है ससुराल जहां बनने वाली हो उसका कैसा आनंद आता, नाम सुनते ही रसगुल्ला से फूटते। और जब बन जाती है वो बात की बात है, फिर जैसा भी मामला रहता है ससुराल का, वो अलग अलग टाइप के, किसी को नमकीन टाइप, किसी का लड्डू टाइप, किसी का वो खुशक लड्डू टाइप, और किसी का मतलब कुछ है ही नहीं, कोई टाइप ही नहीं है, टाइप ही खत्म है सबके, मतलब जाने का मन ही नहीं करता। ऐसे समझो जैसे प्लेट खाली। और कईयों को अभी भी बहुत आनंद आता है ससुराल जाके, ऐसे समझो जैसे रसमलाई। वो हर संडे अपनी पत्नी के साथ चलो तुम मायके हो, में कई लोग बड़े अच्छे होते हैं, ससुराल प्रेमी होते हैं। वैसे एक बात बताएं, ससुराल सुख की सार, दिना दो चार, एक आध दिन ही रहना चाहिए ससुराल में, ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर सासू माँ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। अच्छा कम समय के लिए जाओ तो बड़ा प्यार, आए में जमाई राजा आए, आ जाओ बैठो। एक जमाई की बात याद आ गई, बताएं? सुनाएं? सुनोगे? बड़ी अच्छी कथा है जमाई की। इनका नाम ही है जम आई। जम किसको कहते हैं? जोर से बोलो। हाँ वो तुम कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं, वैसे इनका नाम जमाई है। एक महानुभाव थे, उन्हें ससुराल का बड़ा शौक था। हर तीसरे दिन ससुराल, हर तीसरे दिन ससुराल, हर तीसरे दिन ससुराल। अब इनकी सासू माँ दुखी हो गई थी। अब सासू माँ दुखी इसलिए हो गई कि, इसलिए दुखी हो गई ना सासू माँ, जब भी जमाई आएंगे तो कुछ नया नया भोजन बनाना पड़ता है, महंगा भोजन बनाना पड़ता है, कुछ बाहर से लाना पड़ता है, कुछ घर में बनाना पड़ता है। और जमाई तो जितना खाते नहीं, जितना थाली में छोड़ के बेकार कर देते हैं। तो सासू माँ परेशान हो ही जाती है। इसलिए जितने भी जमाई हैं ससुराल कम जाया करो, कम खाया करो, और जितना खाया करो उतना ही लिया करो। जितने जमाई हैं सब सीख लो, ये रामायण तुम्हें भी सिखा रही है, सीख लो बच्चों, मेरे बच्चों सीखो। वो जमाई एक दिन फिर पहुंच गए, और जैसे ही जमाई पहुंचे माता जी ने सर से कपड़ा बांधा और चारपाई में गिर पड़ी। माता जी क्या हुआ? कुछ नहीं, तबीयत खराब है, चला नहीं जा रहा, चक्कर आ रहे हैं, ऊपल्ला हल्ला है। सासू माँ भी लंबा नाटक। कौन हो? अरे माता जी आपने पहचाना नहीं, मैं आपका जमाई। अरे राम राम, आपके होते मैं चारपाई पे लेटी हुई। हे भगवान क्या दिन दिखा दिए तुमने। कोई बात नहीं माता जी, लेटी रहो लेटी रहो, कोई बात नहीं। अच्छा कैसे आना हुआ? मुझे किसी ने बताया था आपकी तबीयत खराब है, तो इधर से निकल रहा था, सोचा आपको देखता चलो। माता जी बोली तुम्हें देख के तो तबीयत खराब भई, बताया किसने? तुम्हें देखा तो तब तो तबीयत खराब भई हमारी।
अब ही तो भाई है। और मन ही मन में बोला जमाई को कैसे बोलती, तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा कि आप आ गए, अच्छा है। अच्छा बताओ शाम को रुकोगे? वो भी बेशरम था, कहा हाँ रुकेंगे। तगड़ा बेशरम था, साधारण नहीं था। अब देख रहा है कि घर में और कोई काम करने वाली नहीं है, नाटक ही कर रही सही, पर बीमार पड़ी है सासू माँ, तो कह देना चाहिए कि नहीं माताजी रुकेंगे, नहीं जा रहे हैं। तगड़ा था, नहीं माताजी नहीं रुकेंगे, कोई बात नहीं। अब अच्छा बताओ भोजन में क्या बना दूं, पूड़ी बना दूं, क्या बनाऊं, हलवा बना, क्या खाओगे, तुम्हारी पसंद की बना। बोलना तो पड़ता ही, जमाई है भाई। अच्छा पता नहीं जमाई को क्या बुद्धि आई, जमाई बोला माताजी जो घर में बना हो सो, मेरे लिए स्पेशल कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं। मैं भी तो आपका बेटा जैसा हूं, जैसा आपका राकेश वैसा ही मैं। राकेश माताजी के बेटे का नाम था। अब जो होगा कुछ भी, मैंने फिलहाल राकेश रखा है। अब मैंने वो फालतू का उसका निमंत्रण तो ही खाया है, तो जैसा राकेश वैसा मैं। अच्छा माताजी तो बड़ी खुश, बन गई काम। बोले मैंने कुछ नहीं। माताजी वो माताजी बोली राकेश कह रहा था माताजी आपकी तबीयत खराब है, खिचड़ी बना लो, तो आज खिचड़ी बनाई है। तो जमाई का माथा ठनक गया, बोले ससुराल में खिचड़ी खानी पड़े, पर अब ऑप्शन भी नहीं था, कह दिया जो बनाओ सो खाएंगे। खिचड़ी तैयार। शाम का समय चूल्हे पे बैठे, माताजी को दया आ गई, बेचारा खिचड़ी कहाँ खाएगा। खिचड़ी में घी डाल दिया थोड़ा सा। बड़े ध्यान से सुनो, बड़े सावधानी से, माताएं जरूर सुने, ये घी की बात है। माताओं का बड़ा भोजन पानी का सिस्टम रहता है। बेटा आया है तो कैसे खिलाना है, पति आया है तो कैसे खिलाना है, और कोई बाहर का आया है तो कैसे खिलाना है, मुझे सब पता है। हाँ, खिलाने का सिस्टम माताओं से अच्छा कोई नहीं जानता। तो क्या हुआ, खिचड़ी में घी डाल दिया, और जब खिचड़ी में घी डाला तो जानते हो क्या हुआ? उसी समय राकेश आ गया, और राकेश भी बैठ गया। एक ही प्लेट में जीजा सारे खा रहे हैं, एक ही प्लेट में। अब पर प्रॉब्लम ये हो गई, जिधर राकेश था उधर घी नहीं था, और जिधर जमाई था उधर सारा घी था। अब सासू माँ से ये हजम नहीं हो रहा था कि जमाई सारा घी खा जाए और मेरा बेटा बिना घी के रह जाए। अब सासू माँ को लगा कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि उधर का घी इधर आए। तो सासू माँ जो अभी तक बीमार थी ने एकदम शेरनी की तरह बोली, सुनते हो लाला? क्या हुआ माता जी? अरे तुम्हारी माँ मेरी बेटी से बहुत लड़ती है, जब देखो झगड़ती रहती है, झगड़ती रहती। जमाई बोले खिचड़ी है खा लन दो, बाद में सुना। नहीं सुनाऊंगी तो भाई, मैं बताए दे रही हूं, अब की बार बेटी आ गई ना तब तक नहीं भेजूं तुम्हारे साथ, जब तक करके बताऊंगी। जिधर घी था ना उधर उंगली गाड़ी, जिधर प्लेट में घी था ना उधर। बोले मैं तब तक नहीं भेजूंगी तो अपनी बेटी को जब तक तुम अपनी मां से लाइन खींच दी, ऐसे अलग नहीं हो जाते। और उधर का सारा घी राकेश की तरफ। अच्छा जमाई नहीं सुन रहा है इस बात को कि मैं तब तक नहीं भेजूंगी, जब वो तो बस जाते हुए घी को देख रहा है। तो जमाई को लगा ये तो सारा ही गया। तो भैया जमाई भी जमाई था, कोई छोटा मोटा थोड़ी था। जमाई ने कहा माता जी सुनो, क्या कह रही हो? मेरी माता जी लड़ती हैं? अरे माता जी, मेरी माता जी तो गाय गाय गाय। बोले आपकी माता जी गाय गाय? वो मेरी बेटी गाय है, मेरी बेटी गाय। तो जमाई बोला आपकी बेटी गाय है पर मरखनी गाय है, लड़ने वाली गाय है। और जैसे आपने बताया वैसे बताऊंगा। उन्होंने भी गाड़ दी उंगली।
प्लेट में। किसने? जमाई ने। माताजी, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मैं बहुत शांति से, मैं और मेरी माँ रहते थे, पर जब से तुम्हारी बेटी मेरे घर में गई है, मेरी माँ और मैं दोनों चाकी की तरह पीस के रखे हुए उसने। अरे माताजी, थोड़ा राकेश को भी खाने दो, थोड़ा हमें भी खाने दो। तो कुल मिला के खिचड़ी में घी मिक्स हो गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसी होती है ससुराल। ससुराल में बहुत हंसी मजाक होता है, और इधर तो बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक अब तो कहाँ होता होगा। जब से शहर सिस्टम आया है सब खेल खत्म हो गया है। ससुराल जाने का सुख ही अलग होता था, पर शहरों में तो बस दो ही चीज रह गई, ठंडा लाएं कि गरम। सब खत्म। ठंडा लोगे कि गरम? बैठते ही पूछते ठंडा लोगे